दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। आज आप मेरी वेशभूषा में देख रहे होंगे कि मैंने दो जैकेटें डाली हुई हैं। ऊपर से मतलब पूरी तरह से मैं पैक हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर बताने के लिए आप लोगों को आया हूँ। जी दोस्तों, आप सही पहचाने, मैं सर्दी के ऊपर इस समय शीतलहर, मैं टेम्परेचर 6, 5, 4, 3 इस तरह से टेम्परेचर गिर रहा है। दिन में भी सूरज बाबा नहीं निकल रहे हैं। तो आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हार्ट की ज़्यादा है, स्वेलिंग की है, और बोन्स वगैरह में जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें दर्द हो रहा है। मैं उसी के विषय में आपको बताने के लिए आया हूँ। अगर आपने जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपने इम्प्लीमेंट किया तो निश्चित मानिए कि सर्दी आपकी आज की सर्दी नहीं, कल की सर्दी नहीं, मीन्स आपकी हमेशा जब भी आप इस सर्दी के मौसम से गुजरेंगे तो आप उस सर्दी से निजात पाएंगे। और मैं बाकायदा मतलब आपको बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों की तरफ लेके जाऊंगा। बस वो आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो मौसम आजकल है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। विश्व भाई चौधरी जी ने एक कोविड के टाइम पे एक डाइट बताई थी, जिसमें उस डाइट में लोगों को बताया था कि आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप सिट्रस जूस है, नारियल पानी है, ये आप पीजिए। मीन्स अपने बॉडी के ब्लड को डिहाइड्रेट ना होने दीजिए। डिहाइड्रेट होगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, ब्लड गाढ़ा होगा तो जो हार्ट की जो पंपिंग है वो पंपिंग कम होगी, उसकी वजह से बीपी का अप डाउन होगा। ये आप समझ गए होंगे। ये ब्लड गाढ़ा क्यों होता है, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। फीवर के टाइम पे हमारी बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर होता है, तो वो उस समय ब्लड के अंदर और बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो वो उसको सोखता है, मीन्स उसको ख़त्म करता है, जलाता है। जैसे जैसे बॉडी अपना हीट को बढ़ाती जाती है, उस कोविड या कोई भी फ्लू है उसको मारने के लिए हमारी बॉडी का जो पानी है वो जलता है। उसकी वजह से ब्लड के अंदर भी पानी है। ब्लड का गाढ़ा हो जाना, बीपी का अप डाउन करना, फीवर, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, फीवर में भी ऊपर नीचे करना होता है। वो जो बाहर की जो हवा, बहुत ठंडी हवा जो चलती है, वो हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज को सख्त कर देती है, सख्त कर देती है, टाइट कर देती है। उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो ब्लड का फ्लो जब प्रॉपर नहीं होता तो हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में, उंगलियों में, महिलाओं के स्पेशल पैरों में, उंगलियों में बहुत स्वेलिंग होती है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बाहर का टेम्परेचर दिखाऊंगा। बाहर कितनी अदृश्यता है, कितनी विजुअलिटी कितनी कम है, मीन्स कितना गजब का मौसम हो रहा है इस समय। जितने कपड़े मैंने पहने, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कितनी सर्दी लगती है, कितनी सर्दी नहीं लगती है। मीन्स हमको अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस बॉडी के टेम्परेचर को अंदर, मीन्स उस हीट को अंदर ही कैप्चर करके रखना है, उतने आप कपड़े पहन सकते हैं। दूसरी चीज़, सर्दियों के टाइम पर, और विश्वराज चौधरी जी ने कोविड के टाइम पर अपनी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, जो सर्दियों के टाइम पे अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, पानी का कंजम्पशन जितना आप गर्मियों में पीते थे, कम से कम उसका 3/4 पानी तो सर्दियों में पीना चाहिए। मीन्स हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देना है। अब पानी पीने का तरीका क्या हो सकता है, हल्का सा ल्यूक वार्म ले लीजिएगा, गुनगुना कर लीजिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर अब पीजिएगा। किसी किसी का होता है तो वो मतलब वो पानी पीना है, किसी भी रूप में आपको पानी पीना है। और सर्दियों, गर्मियों की अपेक्षा 3/4, जैसे आप गर्मियों में अगर 5 लीटर पीते हैं तो एटलीस्ट 4.5-4 लीटर तो सर्दियों में भी पिए। जो पहला कारण होता है हार्ट के पेशेंट को पेशेंट बनाने के लिए, पहला बड़ा कारण पानी का कंजम्पशन कम होता है, तो उसमें आपको पानी के कंजम्पशन को बढ़ाना है। दूसरा, इस समय के मौसम में मैं तो कहूँगा हमेशा के लिए, नमक का परसेंटेज, नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, टाटा नमक, आयोडीन नमक, जो भी नमक आप खाते हैं, उस नमक को कम से कम खाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप नमक को कहीं पर रख दीजिएगा, तो आप उसमें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद देखेंगे कि उसके आसपास नमी आ गई है। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि वो नमक हमारे पानी को रोक के रखता है, हमारे शरीर में पानी को रोक के रखता है, एक तरीका। दूसरा तरीका कि जब नमक पानी रोक के हमारे शरीर में रख रहा है तो हमें पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो नमक एसिड है। हमारे ब्लड को एल्कलाइन भी रखना है, हमारे ब्लड में एसिड नहीं जाना चाहिए इस समय।
और नमक कम, जिससे नमक कम लेंगे तो पानी की मात्रा हमारे शरीर से निकलती रहेगी, आप पानी पीते रहेंगे। मीन्स इनटेक आउटटेक, तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। आप शायद समझ गए कि मैं पीएच वैल्यू के ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि इस मौसम में हमारे शरीर में, क्योंकि हम खाते रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो एसिड की मात्रा ज़्यादा बन जाती है। तो एसिड की ज़्यादा मात्रा होने से ब्लड गाढ़ा होता है, तो नमक की मात्रा कम करनी है। पानी का कंजम्पशन गर्मियों की अपेक्षा कम से कम 3/4 इस समय रखना है। तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी तिल हैं वो आपको तिल खाने हैं। वो तिल क्या करते हैं, जब तिल हम खाते हैं तो तिल अपने आप में इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, और सबसे अच्छी बात वो एल्कलाइन होते हैं। उस तिल का जो एल्कलिनिटी है वो 8.25 से 8.5 तक की होती है। तो जब हम तिल खाते हैं और भरपूर मात्रा में उसके अंदर कैल्शियम होता है, सर्दियों में कैल्शियम जॉइंट्स ये दर्द करने लगते हैं क्योंकि कार्टिलेज, तो वो जो तिल आपने खाए वो तिल इन जॉइंट्सों को लुब्रिकेंट करेंगे, तो इट मीन्स हमारे जो कार्टिलेज सख्त हो गया है उसको भी मुलायम करेंगे। स्वेलिंग जब भी आती है वो नमक की मात्रा लेने से, ज़्यादा लेने से आती है, क्योंकि वो पानी का ठहराव हो जाता है। उस पानी के ठहराव के लिए नमक का प्रयोग कम करें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, तिल का प्रयोग ज़्यादा करें। निश्चित मानिए ये सर्दियां बहुत अच्छे से, और आगे की सर्दियां भी बहुत अच्छे से गुजरेंगी। अब मैं आपको बाहर का सीन दिखाने के लिए ले चलता हूं कि बाहर कैसा है। होप सो आपको ये मेरी बहुत छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत बड़े काम की जानकारी काम आई होगी और आएगी अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो। मैं चलिए अब आपको बाहर लेता हूँ। अगर आपको मेरा ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। थैंक यू।